पढ़ाएंगे बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू मतलब कार नहीं, बीएमडब्ल्यू मतलब हम मेडिकल वालों का बीएमडब्ल्यू जो होता है वो होता है बायोमेडिकल वेस्ट। बीएमडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? बायो मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कोई भी होता है, कोई भी अगर मेडिकल में पढ़ रहा है या मेडिकल कॉलेज का है तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि बीएमडब्ल्यू क्या है। क्योंकि जो बीएमडब्ल्यू होता है ये, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी को भी अगर मेडिकल में पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो किसी को भी हम लोग खुद सलाह देते हैं कि भाई साफ सुथरा से रहो, सफाई से रहो, अच्छे से रहो, ताकि कि कोई भी प्रकार की बीमारी ना हो। क्योंकि आसपास तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहे होते हैं, कहीं भी अगर गंदगी होंगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर उपस्थित होंगे, और अगर हम लोग की इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी तो वो अटैक कर देंगे और हम लोग का तबीयत ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये बीएमडब्ल्यू इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें जो है हम लोग बताते हैं, इसमें बताया जाता है कि कोई भी कचरा हो रहा है हॉस्पिटल में तो किस बिन में, किस कचरे के डिब्बे में किस कचरे को रखा जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसे हम बताते हैं कि किस कचरे को किस डब्बे में रखा जाता है और कैसे रखा जाता है, पहले इसका प्रोसेस क्या होता है, सेफ्टी क्या होता है, कैसे करना चाहिए क्या नहीं, सब बताते हैं। बीएमडब्ल्यू है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट, इसमें क्या होता है कि इसका एक प्रोसेस है, कि कैसे कैसे वेस्ट को हम लोग मतलब अलग अलग करेंगे। तो पहले सिग्रेशन करते हैं। सिग्रेशन मतलब जो भी कचरा है हमारे पास, जैसे क्या हुआ कि अगर सिरिंज भी है, ग्लव्स भी है, ब्लड बैग है, यूरिन बैग है, सबको एक में थोड़ी डालेंगे। अगर सबको एक में डाल देंगे, मान लीजिए अगर कोई भी कचरा है सबको एक में हम लोग डाल दिए, तो जो कचरे वाला आता है भाई, अगर वो उस कचरे को उठा रहा है या कहीं भी अगर ऐसे फेंक देंगे हम, तो कोई और उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग मेडिकल में हैं तो हम लोग की फर्ज बनता है कि हम लोग खुद अपने लिए और मतलब पेशेंटों के लिए, सबके लिए साफ सुथरा, साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सब कचरा एक डब्बे में रख देंगे, सब कुछ एक में कर देंगे, तो क्या होगा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इन्फेक्टेड होती हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। कुछ होती हैं जो नॉर्मल रहती हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग इन्फेक्टेड को ऐसे कहीं भी रख देंगे या डाल देंगे, तो अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, अगर उसको वो स्वस्थ है, फिर भी अगर मान लीजिए इंजेक्शन हम कहीं भी फेंक दिए, तो अगर किसी को एड्स हुआ है, किसी को हेपेटाइटिस बी या कोई भी बीमारी हुआ है, उससे उसका ब्लड कलेक्शन हम कर लें या ऐसे ही इधर उधर फेंक देंगे, तो अगर उससे उसके बॉडी में लग जाता है या कैसे भी उसके संपर्क में आ जाता है ब्लड के, तो उसको हो जाएगा। तो हम लोग मान लीजिए मेडिकल वाले हैं तो उसको बचाने का काम करेंगे कि और उसको मरीज बीमार करेंगे। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, कोई भी अगर डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, सिग्रेशन करते हैं। सिग्रेशन मतलब उसको छांटते हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है, कलेक्शन एंड स्टोर। दूसरा पॉइंट है कलेक्शन एंड स्टोर। कोई भी अगर डस्ट है, कोई भी कचरा है, तो उसको पहले हम लोग कलेक्शन करते हैं, कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कि हाँ ये यहाँ सामान रहेगा, ये सिरिंज वाला यहाँ रहेगा और ग्लव्स वाला इधर रहेगा। पहले उसको कलेक्शन करते हैं और स्टोर करते हैं, ठीक। तीसरा क्या है कि पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद से उसका क्या होता है, पैकिंग होता है कि उस जो कचरा है उसको पैक करेंगे आप, उसका पैकिंग होगा। पैकिंग होने के बाद क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान भेजेंगे आप, उसका ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट करके आप वहाँ से कचरा उठा के गटर में आ जाए, अभी फेंकना रहता है, लोग ले जाकर फेंकते हैं। और उसको अगर जो चीज़ सड़ने वाला नहीं है, जैसे प्लास्टिक है, तो क्या होता है कि उसको गड्ढा खनते हैं। और गड्ढा कितने फीट खनना है कितना नहीं, वो भी रहता है कि कितने अंदर तक खनना है, ताकि कोई जानवर उनवर न खन कर वो कचरा को बाहर कर दे। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है वहाँ, जैसे उसको
उसके नीचे भी, ज़मीन के नीचे भी दबाया जा सकता है। और क्या होता है इसका ट्रीटमेंट, जो भी कचरा कलेक्ट किए हैं हम लोग, जो भी कचरा मतलब कलेक्ट किए हैं, पैक किए हैं, उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जो अगर कचरा ले जाने आ रहा है या जो कचरा उठाएगा, अगर वो फुल्ली इन्फेक्टेड है या थोड़ा भी इन्फेक्टेड है, पूरा इन्फेक्टेड है, उसका हम लोग ट्रीटमेंट नहीं किए हैं, तो वो बंदा भी क्या होगा, वो भी उस डिजीज से के संपर्क में आ जाएगा। तो बचना है तो क्या करते हैं उसका ट्रीटमेंट मतलब उस जो इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट हैं, जो इन्फेक्टेड सामान हैं, उनका हम लोग ट्रीटमेंट करके उसको डिसइंफेक्टेड करते हैं। ठीक। और उसके बाद होता है डिस्पोज करते हैं। डिस्पोज का मतलब होता है कि उसको पूरी तरह से नष्ट करेंगे। अब जैसे क्या है कि पूरे कचरे को क्या किए, पहले अलग अलग छांटे, उसको इकट्ठा किए, फिर पैक किए, फिर ट्रांसपोर्ट किए, उसके बाद से उसका ट्रीटमेंट किए, और लास्ट में उसका क्या करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं। डिस्पोज मतलब उसको पूरी तरह से नष्ट करते हैं, जला देते हैं। ठीक। तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा, आई होप। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम बताते हैं कि किस किस डस्ट को किस बिन में रखते हैं। ठीक। वैसे 4-5 डस्टबिन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, येलो बिन। जो येलो बिन होता है, पीला कलर का डस्टबिन होता है, जो पीला कलर का डस्टबिन होता है, येलो बिन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या क्या रखते हैं, तो देखिए उसमें रखते हैं एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल वेस्ट। जो येलो बिन होता है उसमें एनाटॉमिकल वेस्ट रखते हैं। फिर से क्या रखते हैं, ब्लड बैग रखते हैं। और क्या रखते हैं उसमें, एक्सपायर्ड मेडिसिन रखते हैं। एक्सपायर मेडिसिन यानी कि जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाती हैं उसको भी रखते हैं। और फिर केमिकल वेस्ट भी रखते हैं। तो येलो बिन में हम क्या क्या रखते हैं, येलो बिन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनाटॉमिकल वेस्ट। अब एनाटॉमिकल वेस्ट क्या होता है, एनाटॉमिकल वेस्ट वो है कि जैसे अगर कोई भी शरीर का अंग कोई है, कोई बॉडी का अंग है, कोई बॉडी का पार्ट है जो क्या है कि खराब हो चुका है, या कोई किसी प्रकार का उसमें खराबी आ गई है, तो उसको क्या होता है, ऑपरेशन के थ्रू या एनी वे उसको काटा जाता है, या कटा पिटा कोई भी बॉडी का पार्ट है तो उसको एनाटॉमिकल वेस्ट जो होता है उसको क्या इसमें डालेंगे, येलो बिन में डालेंगे। और ब्लड बैग आप लोग जानते हैं, ब्लड बैग, एक्सपायर मेडिसिन, जो भी मेडिसिन एक्सपायर हो गई है उसको भी उसमें डालेंगे। और केमिकल वेस्ट, जो भी किसी भी प्रकार के लैब में का, बायोकेमिस्ट्री लैब में का, या किसी भी लैब में का कोई भी केमिकल होता है उसको हम लोग डालते हैं। अब देखते हैं दूसरा बिन कौन सा होगा। दूसरा है रेड विन। अब रेड विन, येलो विन पढ़ चुके हैं हम लोग, अब रेड विन पे आते हैं। रेड विन में कौन सा वेस्ट डालते हैं, तो रेड विन में हम लोग प्लास्टिक वाला डालते हैं, ऑल प्लास्टिक। जैसे इसमें हो गया यूरिन बैग, और आईवी सेट मतलब वो पूरा जो पाइप वाला रहता है यहाँ लगा रहता है, यूथेटर। और वो जो आईवी चढ़ता है, वो बोतल चढ़ता है, वो भी
प्लास्टिक का होता है तो भी वो प्लास्टिक। और फिर क्या होता है, और इंजेक्शन में विदाउट नीडल इंजेक्शन, जो केवल प्लास्टिक का भाग होता है, विदाउट नीडल, नीडल को नहीं इसमें रखेंगे, विदाउट नीडल सिरिंज जो होता है उसको रखेंगे, विदाउट नीडल सिरिंज को। तो इसमें साफ साफ यही है कि रेड वाले में रहेगा ऑल प्लास्टिक, ऑल प्लास्टिक, रेड वाले में ऑल प्लास्टिक रहता है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखते हैं तीसरा, तीसरा कौन सा है, तीसरा है ब्लू, ब्लू बिन। ब्लू बिन, ब्लू बिन में क्या क्या रखते हैं, ब्लू बिन में किसी भी या टेस्ट ट्यूब को रखेंगे, कॉनिकल फ्लास्क को रखेंगे, बीकर को रखेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट ब्लू वाले बिन में जाता है जो कांच का होगा, यानी कि ऑल ग्लास वेस्ट किसमें जाएगा, ब्लू वाले बिन में। ब्लू वाले बिन में अगर कोई भी कांच का सामान हो, कोई भी कांच का इंस्ट्रूमेंट हो, लैब का हो या हॉस्पिटल का हो, तो कोई भी अगर कांच का रहेगा, जैसे बीकर हो गया, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, और कोई भी जैसे जिसमें केमिकल बोतल हो गया, तो उसको क्या किस में रखेंगे, ब्लू वाले बिन में। ब्लू वाले बिन मतलब ऑल ग्लास वेयर, ऑल ग्लास वेयर। इसमें क्या हो गया, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर, टेस्ट ट्यूब, सब कुछ रखते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि ब्लू वाले में क्या रखेंगे, ऑल ग्लास। अब देखते हैं ब्लू के बाद, ब्लू वाला भी हो गया, 3 बिन हो गया। चौथा क्या है, वाइट, वाइट भी इम्पोर्टेंट है। वाइट बिन, वाइट बिन, वाइट बिन जो होता है, इसमें क्या होता है, वाइट बिन जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, थोड़ा कठोर होता है। इन वाले डस्टबिनों से थोड़ा ये इसकी क्वालिटी मजबूत होती है, क्योंकि इसमें जो रखा गया सभी नुकीले चीज़, जो भी नुकीले चीज़ होते हैं या धारीदार होते हैं, जिससे कटने पीटने का डर रहता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो नुकीले वाले हैं, सुई हो गया या ब्लेड हो गया, वो सारे वाइट बिन में रखा जाता है। वाइट में जितने भी धारेदार होते हैं सब वाइट बिन में रखा जाता है। जैसे नीडल हो गया, इंजेक्शन का क्या हो गया, नीडल हो गया, और वो ब्लेड हो गया, ब्लेड हो गया। तो ऑपरेशन के टाइम में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ऑपरेशन के टाइम में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं काटने पीटने के लिए, या नीडल हो गया या ब्लेड हो गया, तो जितने भी धारेदार होंगे वो सारे किस में होंगे, वाइट बिन में। वाइट बिन में जितने भी धारेदार वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे किस में होते हैं, वाइट वाले बिन में होते हैं। वाइट वाला भी हो गया। अब लास्ट बचा है क्या, एक ग्रीन भी होता है, कहीं कहीं पे ग्रीन भी होता है। एक ग्रीन वाले में क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन जो डस्टबिन होता है वो समझिए कि किचन में काम आता है। जो भी किचन वाला मटेरियल होगा, हरी सब्जियों वाला किचन वाला, यानी कि फल फूल का, साग सब्जी का, जो भी किचन वाला सामान होगा, जो भी किचन वाला वेस्ट होगा, खाना वाना, उसको किस में रखेंगे, ग्रीन वाले में। ग्रीन वाले में सभी किचन के वेस्ट रखते हैं। अगर सब्जी उब्जी बनाते समय जो भी मतलब साग सब्जी वाला और खाने पीने वाला सामान, अगर वो वाला वेस्ट है तो उस वेस्ट मटेरियल को किस में डालते हैं, ग्रीन वाले बैग, ग्रीन वाले में, ग्रीन वाले बिन में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बंद कर दो जी।